यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे हैं माय डियर 11th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम माय डियर। जो अपना चैप्टर चल रहा था दैट इज चैप्टर 9 पॉलिटिकल सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका 9.2 दैट वाज गोइंग ऑन, आई मीन दैट इज सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, यानी एपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला चला था। इसके क्वेश्चंस हो गए थे काफी, देखिए माय डियर। सो एज बिकॉज़ s n इक्वल टू दैट इज n/2, ये मैं आपको बता चुका था, वापस रिपीट करवा रहा हूं। 2a plus n minus 1 into d, I mean that is n बोले तो number of terms, n is the number of terms होगा my dear, that is number of terms, यानी total number of terms है, that is total number of terms है, of terms, and a is the first term, a is the first term, और and d है जो आपके पास my dear that is difference होता है, और d is common difference, D is common difference। तो इसके आधार पर अपने 1 to 10 पर बात की थी, 1 to 7 मैंने क्वेश्चन करवाए भी थे। तो इसके आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप प्लीज। आई मीन क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि आपके पास कोई एपी है, आई मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी जो फर्स्ट पी टर्म्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स, यानी कि सम ऑफ पी, यानी कि पी टर्म्स का राइट हो दैट इज कि आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 कि now let AP that is A1 A2 A3 dot 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 AN है। Suppose that, तो according to question कि according to question, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार my dear कि sum of p terms according to questions कि sum of p, यानी कि sum of p equal to that is sum of q, यानी कि p terms का जो sum है that is equal to sum of q terms, then we have to find out क्या फाइंड करना आपको, सम ऑफ p प्लस q, यानी कि सम ऑफ p प्लस q आपको फाइंड करना माय डियर। सो व्हाट इज दिस पॉसिबल, देन वी विल अप्लाई सम ऑफ n टर्म्स, आई मीन 2a plus n minus 1 into d। तो देखिए भैया, यस, सो सपोज दैट नाउ लेट इसको a1 ले लीजिए या a ले लीजिए। तो वी नो दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि sn इक्वल क्या होता है माय डियर, दैट इज n/2 and 2a plus n minus 1 into d, okay, I mean that is sum of n terms। अब आपको फाइंड करना sum of p plus q। तो देखिए प्लीज, sum of n, तो अगर p terms को फाइंड करना हो दैट इज n replaced by p, now we have to find the sum of q, तो n replaced by q, a is the first term और d is the common difference for the both। देखिए माय डियर, यस n/2, तो यह आ जाएगा माय डियर p/2 and that is 2a plus p minus 1 and d and that is q, तो q/2 and that is 2a plus q minus 1 and into d, I mean p/2 equal to this and q/2 equal to this। I mean देखो बेटा, इसका फाइंड करना जो कैंसिल है उसको कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड इस 2p को मल्टीप्लाई कीजिए आप 2ap and plus p and that is p minus 1 into d and इसको मल्टीप्लाई करो माय डियर 2aq and plus q and q minus 1 bracket of d। इज इट क्लियर माय डियर? यस, तो 2ap plus p आ गया आपके पास। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए माय डियर, इसको ट्रांसफर कीजिए आप। तो 2ap plus p and bracket of p minus 1 into d and minus 2aq and minus q bracket of q minus 1 into d and equal क्या आएगा my dear 0। I mean all terms will transfer, so now this is will take common 2a, what will take 2a, देखिए my dear that is 2a, so that is remaining p minus q and plus यहां से और यहां से my dear क्या कॉमन आ रहा है d, तो प्लस का d आपको कॉमन लिया तो that is p स्क्वायर माइनस p and माइनस q स्क्वायर एंड प्लस का q एंड इक्वल टू 0, यानी कि कुल मिला के आपको इसको सिंपलीफाई करना है। इसको क्या करना माय डियर, सिंपलीफाई करोगे तो इसके बाद अप्लाई होगा इसका रिजल्ट, देखिए आप। तो 2a ब्रैकेट ऑफ p minus q and plus d, इसका देखो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर दैट इज p plus q and that is p minus q एंड यहां से माइनस कॉमन लिया तो दैट इज p minus q and equal to 0। यहां से -p and plus का q, नाउ टेकिंग द कॉमन माइनस, तो माइनस प्लस प्लस q दैट इज p स्क्वायर माइनस
q square, then it can be written as p plus q dot p minus q. बोलो yes or no my dear? Is that clear? Okay. Now we'll take common p minus q. देखिए इस फैक्टर में से p minus q कॉमन आ रहा है my dear, so that is p minus q. ऑल में से कॉमन लीजिए आप, तो that is 2a and plus d. इस वाले पार्ट में क्या आएगा भैया, p plus q and minus 1, ये लो भैया, and equal to 0. तो या तो ये इक्वल 0 होगा या ये 0, तो बहुत अप्लाई कीजिए. So therefore and p minus q is not equal to 0 and 2a plus d, that is p plus q minus 1 equal to 0. ये लीजिए रिजल्ट काम में आएगा, यानी कि sum of p equal to sum of q. We have given this condition, I mean sum of p terms equal to sum of q terms. अप्लाई किया, इसको कैंसिल आउट किया, सिंपलीफाई किया, ये रिजल्ट आ गया. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, sum of p plus q. तो as because तो sum of p plus q, that is p plus q upon 2, that is 2a plus p plus q minus 1 into d. यानी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया माय डियर, Sn. सम ऑफ n टर्म्स बोले तो n by 2 plus 2a plus n minus, so what is the n, that is number of terms and total number of terms, बोले तो p plus q. yes or no? देखिए माय डियर, so now p plus q as it is डिवाइड बाय 2 एंड इसकी ऑल की वैल्यू क्या रखोगे माय डियर, इसको इक्वेशन फर्स्ट नोट कर सकते हो. तो फ्रॉम इक्वेशन से 2a plus d, 2a plus p plus q minus dot d, इसके लिए क्या होगा बेटा 0. तो कंप्लीट इसको 0 क्या तो कहा जा 0. सो माय डियर दैट इज आंसर, that is answer. Once again I am telling you, sum of p equal to sum of q formula पुट किया कि we know that Sn equal to n by 2 plus 2a n minus 1 into d. उसको आपने पुट किया, पुट करने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिए, सिंपलीफाई कीजिए, फैक्टराइज कीजिए, इसकी वैल्यू ये आई. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट नाउ सम ऑफ p plus q equal to p plus q upon 2, that is 2a plus p plus q minus 1 into d. और इसकी रिजल्ट की वैल्यू क्या माय डियर 0. इसकी वैल्यू क्या है 0. इज इट क्लियर? ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज. यस, इज इट क्लियर भैया? नेक्स्ट देखिए आप, इसको रफ कर रहा हूं. यस, क्वेश्चन नंबर 10 था. आगे देखिए मैं प्लीज. यस, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए माय डियर. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 से पहले आप 12 चेक कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 13 चेक कर सकते हो. देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13, सो रीड विद मी. ये कह रहा है कि कोई आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दैट इज एपी है, और उसके n टर्म्स का जो सम है 3n स्क्वायर प्लस 5n है. तो इसका n यानी कि tm टर्म्स ऑफ n, बोले कि n का टर्म्स क्या 164. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n. यानी कि माय डियर आपके पास एपी गिवन है. नाउ लेट एपी, that is AP. Anyone we have given? Now A1, A2 dot dot dot. Okay. Now according to question, कि क्वेश्चंस के अनुसार आपको क्या गिवन है देखिए. according to questions, so write down that is Sn. Sum of n terms we have given n equal to this 3n square plus 5n. Okay my dear, and that is terms of n we have given कि n का पास जो है n terms है that is 164. that is terms of n बोले तो 164 my dear आपके पास गिवन है. यानी कि इसका जो nth टर्म्स है वो आपके पास गिवन है 164. बोलो यस और नो. अब आपके पास ये कह रहा है कि भैया इसका फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. शॉर्ट एंड स्वीट माय डियर, आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है. तो n की वैल्यू क्या आएगी देखिए आप, कि अगर आपके पास ये Sn इक्वल टू है दिस कि भैया 3n स्क्वायर प्लस 5n और टर्म्स ऑफ n इक्वल टू 164 है, तो आपके पास इसको रिजल्ट को फाइंड करने के लिए, इस रिजल्ट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए बेटा an. व्हाट विल टेक an. यस और नो.